हेलो गाइस, सभी भक्त वाले व्यूवर्स को मेरा तरफ से राधे राधे। मैं अब आज आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आया हूँ जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी मिल सकती है। अगर आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए ध्यान से सुने तभी कुछ समझ में आएगी। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को करके सुनने का कोशिश करना। यह कहानी सुख पाने के विषय में ही मैं बताने वाला हूँ। आखिर सुख किसको है इस दुनिया में? इस दुनिया में जितना दिन रहोगे कभी सुख नहीं मिलेगा। बहुत ही रोचक है, हृदय में ज्ञान उत्पन्न करने वाली कहानी। सभी पढ़े और अपने परिवार में किसी एक को चर्चा करें इस कहानी का। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना रही थी। किसान जब घर आया उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए, उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चला गया। रास्ते में भी भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है, दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है, घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपये का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। साधोराम महाराज के पास जाऊंगा, वहाँ ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह साधोराम महाराज के पास गया। बहुत देर चिरोरी विनती करने पर 1 रुपया सैकड़ा सूद पर साधु ने रुपये देना स्वीकार किया और लोहे की तिजोरी में से साधोराम ने एक थैली निकाली और रुपये किसान को दे दिए। रुपये लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपया भी नगद नहीं। कितनी चिरौरी विनती करने पर उसने रुपये दिए हैं। साधु कितना धनी है, उस पर सैकड़ों रुपये हैं। वास्तव में सुखी तो यह साधोराम ही है। साधोराम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन साधोराम कपड़े लेने गया। वहाँ सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहाँ बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार फोन आए। कोई बम्बई का था, कोई कलकत्ते का था। किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का सौदा महाजन। यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला आया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यह है। उधर पृथ्वीचंद बैठा ही था कि इतने में तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वह बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है।
मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। राय बहादुर जी ने कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता, वह भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उसके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आते हैं, हम भी कोई सेठ है, 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है। लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो ये ही हैं। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी। कारोबार की भी बात याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे। तभी खिड़की से उन्होंने झांक कर नीचे देखा। एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही हैं। इसे ना तो घाटे की चिंता, ना मुनाफे की फिक्र। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो यही भिखारी हैं। तो भक्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, पर वास्तव में सुखी कौन है, हमें तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है, जिसे आंतरिक सुकून है। आप चाहे भिखारी हो, चाहे करोड़पति हो, लेकिन आपके मन में जब तक शांति नहीं है, तब तक आपको सुकून नहीं मिल सकती। तो यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना।